ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम द्विसप्तितमः सर्ग यानी सर्ग 72। इस सर्ग में भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोक वास का समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्रीराम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्रीराम के वनगमन के वृतांत से अवगत होना। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने सुवर्ण में आसन को छोड़कर उछलकर खड़ी हो गई। सप्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणो शुभो। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। तंग मूर्धनि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनीम अंके भरत मारोप्य रष्टुं समुपचक्रमे। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उसका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया। अद्यते कतिचिद रात्रस्यच्युत शार्यकवेश्मनः अपि नाध्वश्रमः शीघ्रं रथेनापततस्तव। बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गईं। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। आर्य कस्ते सुकुशली युधा जन्मातुलस्तव प्रवासाच्य सुखं पुत्र सर्वमे वक्तुमर्हसि। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा सुधाजित तो कुशल से हैं। बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। एवं पृष्ठस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिव नंदनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीव लोचनः। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतशार्यक वेश्मनः अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे। वे बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। यन्मे धनं च रत्नं च ददो राजा परंतपः परिश्रांतं पथ्य भवत् ततोहं पूर्वमागतः। राजवाक्य हरैर्दूतैस्तवर्यमानोऽहमागतः यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हसि। शत्रुओं को संताप देने वाले केके नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी बचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। शून्योऽयं शयनी यस्ते पर्यंको हेमभूषितः न चायमिक्ष्वा कुजनः प्रहिष्टः प्रतिभाति में। यह तुम्हारी शैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? यानी आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? राजा भवति भूयिष्ठ मिहाम्बाया निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः। महाराज यानी पिताजी प्रायः माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। पितुर्ग्रहिष्ये पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छितः अहोस्विदम्बा ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा अथवा बड़ी माता कौसल्या के घर में तो वे नहीं हैं। तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद घोरम प्रियम अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता। कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृतांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः
राजा महात्मा तेजस्वी या यजूकः शतांग गतिः। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्य पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाञ्छुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोक बलार्दितः। आहतोस्मिति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन् निपपात महाबाहुर्बाहु विक्षिप्य वीर्यवान। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय, मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपने भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरण दुःखितः विललाप महातेजा भ्रांताकुलित चेतनः। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। एतत् सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा शशिनेवा मलं रात्रौ गगनं तोये दात्यये तदिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता व्योमेव शशिना हीनं शुष्क एव सागरः। आए, मेरे पिताजी की जो यह अत्यंत सुंदर शैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। बाष्पमुत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडितः प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद् वस्त्रेण जयतांबरः। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। तमार्तं देव संकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि न कृत्यमिव सालस्य स्कंधं परशुना वने माता मातंग संकाशं चंद्रार्क सदृशं सुतं उत्थापयित्वा शोकार्तं वचनं चेदं ब्रवीत। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायशः त्वद्विधा नहीं शोचन्ति संतः सदसि सम्मताः। राजन, उठो उठो, महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। दान यज्ञाधिकारा ही शील श्रुतित पोनुगा बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्न प्रवेवार्कस्य मंदिरे। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। स रुदित्वा चिरं कालं भूमौ परिविवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः। भरत पृथ्वी पर लौटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं यक्ष्यते इत्यहंकृत संकल्पो पृष्ठो यात्रा मया शिशम। मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी। तदिदं यान था भूतं व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहते रतम। किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। अम्ब के नाट्य गाद राजा व्याधिना मध्य नागते धन्या रामादय सर्वे ये ही पिता संस्कृत स्वयं। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने से पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया।
न नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान् उपजिघ्रेत तु मां मूर्धनि तातः सन्नाम्य तत्वरम। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। वह स पाणि सुख स्पर्श स्तातस्याक्लिष्ट कर्मणः यो हि मां रजसा ध्वस्त मभीक्षणं परिमार्जति। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूल धूसर शरीर को बार बार पोछा करते थे। यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। अब जो मेरे भाई पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्म मार्गस्य जानतः तस्य पादो ग्रहीष्यामि सहिदानीं गतिर्मम। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। धर्मविद धर्मशीलश्च महाभागो दृढ़व्रतः आर्ये किम ब्रवीद राजा पिता में सत्य विक्रमः पश्चिमं साधु संदेश मिच्छामि श्रोतुमात्मनः। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे। मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इति पृष्ठा यथा तत्वं कैकेयी वाक्यं ब्रवीत रामेति राजा विलपन हा सीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतांगवरः। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार का विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। इति मांग पश्चिमांग वाचन व्याजहार पिता तव काल धर्मं परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः। जैसे पाशों में बधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। सिद्धार्थास्तु नरा राम मागतं सह सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम। जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे वे ही कृतार्थ होंगे। तच्छ्रुत्वा विषसादैव द्वितीया प्रिय शंसनात् विषन्न वदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, क्वचेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। माँ, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं। तथा पृष्ठा यथा न्याय माख्यातुमुपचक्रमे मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रिय संशया। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से यह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। सही राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम दंडकान सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। बेटा, राजकुमार श्री राम वलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्र शंकया स्वस्थ वंशस्य महात्म्यात् प्रष्टुं समुपचक्रमे। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता यानी धर्मपरायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, कच्चिन्न ब्राह्मण धनं हृतं रामेण कस्यचित् कचिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी। कच्चिन्न पर दारान वा राजपुत्रो भी मन्यते
कस्माद स दंडकारण्ये भ्राता रामो विवासितः। राजकुमार श्रीराम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया। किस अपराध के कारण भैया श्रीराम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है। अथास्य चपला माता तथ स्वकर्म यथा तथम तेनैव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपने करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। एव मुक्ता तो कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं क्लिष्टा वृथा पंडित मानिनी। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, न ब्राह्मण धनं किंचित धृतं रामेण कस्यचित कश्चिन्नाढयो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः न रामः परदारान् स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति। बेटा, श्रीराम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मया तो पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। स स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तथा करोत् रामस्तु सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया तम पश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः पुत्र शोक परिद्यूनं पंचत्वमुपपे दीवान। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। त्वया त्रिदानीं धर्मज्ञ राजत्वम अवलंबिताम त्वत्कृते ही मया सर्वमिदमेवं विधं कृतम। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। मां शोकं मां च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक त्वदधीना ही नगरी राज्यं चैतदनामयम्। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैर् वसिष्ठ मुख्य सहितो द्विजेन्द्रः संकाल्य राजान वदीन सत्व मात्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 270तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।